बुलेटिन का आगाज करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ख्यूसर ने गुरुवार को दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश भर में टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को तंबाकू और नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। उन्होंने सभी से तंबाकू की रोकथाम करने में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए और राजस्थान तंबाकू मुक्त प्रदेश बनाने में सहयोग की अपील की है। इस मौके पर उन्होंने तंबाकू टोबैको फ्री यूथ कैंपेन के पोस्टर का भी विमोचन किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में युवा एक लीडर के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। आज का भारतीय युवा विश्व स्तर में हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का जीत सकता है, लेकिन उसे भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। किशोर किशोरियों फिल्म देखकर धूम्रपान को स्टेटस सिंबल मानने लगा है और ये सही नहीं है। युवाओं को तंबाकू की लत को छोड़ने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस अभियान के माध्यम से युवाओं को तंबाकू उपयोग न करने और इसके दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देकर तंबाकू मुक्त प्रदेश बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में अब अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन से कैंसर रोगियों को विश्व स्तरीय उपचार मिल सकेगा। ये मशीन बेहद कम समय में कैंसर ट्यूमर खत्म कर देती है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ख्यूसर ने इंस्टीट्यूट में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग में स्थापित की गई लीनियर एक्सेलरेटर मशीनों और सिटी का सिम्युलेटर मशीन का लोकार्पण किया। तो वहीं प्रदेश में रेडियोथेरेपी की ये नवीनतम मशीनें हैं। इस मौके पर चिकित्सा मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि करीब 54 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित इन अत्याधुनिक मशीनों के प्रारंभ होने से ब्रेस्ट, लंग, हेड और नेक कैंसर की जांच और उपचार में बड़ी मदद मिलेगी। लाखों रुपए खर्च होने वाला उपचार यहां निःशुल्क प्राप्त हो सकेगा। इन मशीनों से ट्यूमर का पता लगाने और रेडियोथेरेपी में सटीकता आएगी और कैंसर रोगियों को विश्व स्तरीय उपचार मिल सकेगा। वहीं लोकार्पण समारोह में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर, चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त इकबाल खान, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर शांतु शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। और वही जयपुर मेट्रो में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम पर जयपुर मेट्रो में आयोजित किया जा रहा है। और इस अभियान के तहत मानसरोवर मेट्रो डिपो को बाहरी हिस्से से कर्मचारियों, अधिकारियों और समस्त स्टाफ द्वारा श्रमदान किया गया। इस श्रमदान शिविर के दौरान श्रम सेवकों द्वारा मेट्रो डिपो के मुख्य गेट के आसपास अनावश्यक कांटेदार झाड़ियों, कीचड़, मिट्टी, गंदगी, कचरा और नालों की साफ सफाई की गई है। इस मौके पर जयपुर मेट्रो के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वैभव गालरिया ने संदेश दिया कि स्वच्छता अभियान का उद्देश्य न केवल देश को स्वच्छता बनाना है, बल्कि सभी नागरिकों के भीतर स्वच्छता को एक आदत के रूप में स्थापित करना है। और वहीं शेरगढ़ में गुरुवार शाम को पंचायत समिति के सभा भवन में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर व प्रधान श्रवण सिंह जोधा की मौजूदगी में जनप्रतिनिधियों आदि की जनसुनवाई की। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि शेरगढ़ के पुराने तहसील भवन में कैंप कोर्ट खोला जाएगा। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि गुमनाम सिंहपुरा में 6 माह पूर्व ताराबंदी के लिए कृषकों के आवेदन स्वीकृत हो गए थे, लेकिन बजट के अभाव में उन्हें अनुदान की राशि नहीं मिल पा रही है, जिस पर सहायक कृषि अधिकारी को तुरंत प्रभाव से भुगतान करने के लिए निर्देशित किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि शेरगढ़ कस्बे में हिमालय पेयजल योजना के तहत घरों में मीठा पानी सुलभ नहीं कराया जा रहा है और इसी के साथ साथ स्थानीय नलकूप का फ्लोराइड युक्त पानी शेरगढ़ वासी पीने को मजबूर हैं। शेरगढ़ कस्बे में इन दोनों बिजली का घोर संकट चल रहा है। दिन रात बार बिजली गुल हो रही है। विधायक बाबू सिंह राठौर ने सहायक अभियंता मुन्ना मोए कुंडू को निर्देशित किया कि शेरगढ़, साई, बचाबा आदि गांव का फीडर अलग बनाकर तुरंत प्रभाव से सप्लाई में सुधार करे। प्रकाश चौधरी ने कहा है कि
बापू सर्वे पास हो पानी के अवैध कनेक्शन हटाए जाएं। पंचायत समिति सदस्य भगवान सिंह राठौर ने कहा कि विद्युत कटौती व वोल्टेज की कमी की समस्या का समाधान किया जाए। अकाल व सूखे से प्रभावित वंचित किसानों को कृषि अनुदान से लाभान्वित किया जाए। शेरगढ़ व बालेसर के बीच 50 साल पुरानी विद्युत लाइन को बदलकर नई विद्युत लाइन बिछाई जाए। सहायक अभियंता ने विद्युत विभाग के शेरगढ़ में स्टाफ की कमी बताई जा रही है। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय शेरगढ़ में छात्रावास की पेयजल समस्या समाधान के लिए नलकूप पर 3 दिन में सिंगल फेज की मोटर लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। और वहीं सीडीपीओ विश्वनाराम चौधरी ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय शेरगढ़ में एकमात्र सुपरवाइजर है, अतः सुपरवाइजर आदि के रिक्त पद भरे जाए। कार्यवाहक विकास अधिकारी मगाराम सुधार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्य 452 के अनुरूप में 451 स्वीकृत कर दिए गए हैं और 435 लाभार्थियों को पहले किस्त भी जारी कर दी गई है। विधायक राठौर ने कहा कि शेरगढ़ क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 ग्रिमल सड़कें स्वीकृत की जाए और ग्रामीणों की व्यवस्थित व्यक्तिगत टांकों की योजना के लाभान्वित किया जाए। और जिला प्रभारी नरेंद्र गुप्ता गुरुवार को अलवर प्रवास के दौरान राजगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कस्बे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व भौरंगी गौशाला का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी ले दिशा निर्देश दिया। जिला प्रभारी नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि उन्हें अलवर का प्रभारी बनाया गया है, जिसके तहत अलवर जिले के 2 दिन के प्रवास पर इसी क्रम में राजगढ़ के 2 स्थानों पर निरीक्षण किया गया, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व भौरंगी गौशाला देखी गई। चिकित्सालय में बहुत अच्छा ओपीडी है, वो व्यापक मात्रा में चिकित्सक भी हैं, लेकिन एक नेत्र चिकित्सक व सोनोलॉजिस्ट नहीं है। उसकी रिपोर्ट सरकार को सबमिट करूंगा। नेत्र चिकित्सक व सोनोलॉजिस्ट लगाए जिससे कि आमजन को लाभ मिले। और वही निरीक्षण के दौरान मरीजों से बात की, जहां दवाइयां संबंधित कोई परेशानी नहीं है, लेकिन साफ सफाई व चिकित्सकों को समय पर उपस्थित होने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। अलवर का प्रभारी बनाया हुआ है और राज्य सरकार के निर्देशानुसार मैं 2 दिन के प्रवास में यहाँ अलवर जिले में आया हूँ। इसी क्रम में आज मैंने यहाँ पे राजगढ़ में 2 इंस्पेक्शंस किए हैं। एक तो पीएचसी का किया है, एक गौशाला देखी है। पीएचसी में बहुत अच्छा ओपीडी है, यहाँ पे 1600 का ओपीडी पर डे है और डॉक्टर्स भी हैं, सभी स्पेशलिटीज के 16 डॉक्टर हैं। एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यहाँ पर नहीं है, उसके लिए मैं अपनी रिपोर्ट जो गवर्नमेंट को सबमिट करूंगा। उसमें मैं निश्चित रूप से ये इंगित करूंगा कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यहाँ पे लगाएं, जिससे लोगों को आंखों की जो बीमारियां हैं उससे भी यहाँ पे रिलीफ मिले। बाकी यहाँ पे कुछ पेशेंट से मैंने बात की, किसी तरह की कोई कंप्लेन मेरे को नजर नहीं आई डॉक्टर्स के संबंध में या दवाइयाँ नहीं मिलने के संबंध में, ऐसी कोई कंप्लेन नजर नहीं आई। और वहीं राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने भरतपुर और धौलपुर के कार्यकर्ताओं से सुखद मुलाकात की। मां भगवती विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय तसीमो में आयोजित 14 वर्ष आयु वर्ग की राज्य स्तरीय विद्यालयी फुटबॉल प्रतियोगिता सत्र 2024-25 का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा विधायक कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किया। इस महत्वपूर्ण आयोजन में राज्य भर से आए सैकड़ों युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया और अपने फुटबॉल कौशल का प्रदर्शन किया। इस मौके पर कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि खेल न केवल शारीरिक विकास का साधन है, बल्कि मानसिक व्यक्ति शक्ति और अनुशासन का प्रतीक भी है। प्रतियोगिताएं हमारे युवाओं को सही दिशा में प्रेरित करती हैं और उनके व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को मेहनत, अनुशासन और समर्पण के महत्व पर जोर दिया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कर्नल राठौर ने भविष्य में ऐसी और भी बड़े आयोजनों की योजना पर जोर देते हुए कहा कि हमें 2036 ओलंपिक तक की तैयारी करनी है। और वहीं राजस्थान फुटबॉल संघ के 2024-28 के कार्यकाल की प्रथम एग्जीक्यूटिव मीटिंग आज मिर्जा स्माइल रोड स्थित गोल्डन ट्यूलिप होटल में आयोजित हुई। मीटिंग की अध्यक्षता राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कर्नल मानवेंद्र सिंह जसोल ने की। जसोल ने रोशनी टांको राजस्थान फुटबॉल संघ की महिला विंग की नई चेयरपर्सन बनाए जाने की घोषणा की। मीटिंग में राजस्थान फुटबॉल संघ के सचिव दिलीप सिंह शेखावत और कोषाध्यक्ष कैलाश चंद खटीक, उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह बिचारनिया, मांगीलाल काबरा, शकील अहमद, निर्मल मातोड़िया और अरविंद पाल सिंह के साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी रफीक अहमद सिंधी, कृष्ण अवतार शर्मा सहित तमाम लोगों ने भाग लिया। मीटिंग में आगामी वर्ष में की जाने वाली विभिन्न खेल गतिविधियों और प्रतियोगिताओं के बारे में
में राजस्थान फुटबॉल संघ के टेक्निकल डायरेक्टर सतीश जांगीर ने बताया, जिस पर सभी सदस्यों ने विस्तार से विचार विमर्श किया और इस मीटिंग के प्रमुख बिंदु में अगले महीने होने जा रही सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी राजस्थान फुटबॉल संघ की तरफ से की जानी चाहिए। और वहीं श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन की तरफ से सीएम को संबोधित तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि 600 वर्ष पुरानी छतरी को कोटा विकास प्राधिकरण के और गैर जिम्मेदारियों अधिकारियों के आदेश पर प्राधिकरण के कार्मिकों द्वारा स्थानीय निवासियों को विश्वास के लिए बिना प्राचीन धरोहर को विस्थापित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करते हुए अपमानजनक तरीके से जेसीबी चलाकर तहस नहस कर दिया गया, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। राजस्थान शिक्षक संघ की तरफ से प्रदेश व्यापी ज्ञापन के तहत मसूदा अध्यक्ष के नेतृत्व में राजस्थान में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना यथायथ रखने के लिए एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा एनपीएस के स्थान पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऑप्शन देने के लिए निर्णय लिया गया, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होना है। इस संदर्भ में राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम से आशंकित है और केंद्र और राजस्थान राज्य कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के लिए हमेशा संघर्षरत है, जहां पर पुरानी पेंशन के स्थान पर अन्य किसी अतिरिक्त पेंशन विकल्प को राज्य कर्मचारी स्वीकार नहीं करेगा। अम्बेडकर के सभी साथी जिला ब्यावर के आह्वान पर ब्लॉक मसूदा के अंदर जो हमारी मांग है पुरानी पेंशन योजना, उसके ऊपर हम आज ज्ञापन देने का उपकरण अधिकारी महोदय मसूदा पर उपस्थित हुआ है। हमारी मांग है कि हम जो सरकार के द्वारा एनपीएस या यूपीएस जो लागू की गई है उनको नहीं लेना चाहते हैं। हम पुरानी पेंशन योजना जो है पुरानी पेंशन योजना है वो ही लेना चाहते हैं। पूरे राजस्थान लेवल के ऊपर आज जो आह्वान है उसके तहत हम उपकरण मसूदा के अंदर भी ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं और उपकरण अधिकारी महोदय से निवेदन करते हैं कि हमारा ज्ञापन मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सभी को पहुंचाने की कृपा करें, जिससे कि जो हमारी मांग है उसका जल्दी से जल्दी निराकरण हो सके। जो 1 अप्रैल 2025 से जो योजना लागू होने वाली है वो लागू नहीं होकर हमारे पुरानी पेंशन योजना ही चाहिए। और वहीं पाली में 12 साल पुराने हत्या के मामले में 3 महिलाओं समेत 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पाली के अपर जिला और सेशन न्यायाधीश शरद तंवर ने फैसला सुनाया। सरकारी वकील प्रेम सिंह राठौर ने बताया कि कुनाराम बावरी पुत्र आदाराम पाली जिले के रोहट थाना इलाके के भाखरीवाला गांव का रहने वाला था। उसका अपने चाचा के परिवार से महज 2 फीट जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 23 जून 2012 को रात 8:30 बजे उस पर सगे संबंधियों ने लाठी सरिया से हमला कर दिया, जिससे कि कुनाराम की मौत हो गई। मामले की सुनवाई करते हुए जज शरद तंवर ने आज फैसला सुनाया। पीड़ित पक्ष की तरफ से सीनियर एडवोकेट शैतान सिंह सोनगरा और मुख्य लोक अभियोजन प्रेम सिंह राठौर ने पैरवी की। इन 10 दोषियों को सजा सुनाई गई। और वही पॉक्सो कोर्ट ने 1.5 साल पहले नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में निर्णय सुनाते हुए दोषी युवक को 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2,05,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजन मोहम्मद मियां गुजार ने बताया कि 16 मार्च 2023 को 15 वर्षीय नाबालिग पीड़िता के पिता ने टोडा राय सिंह में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कर्मचारी कार्रवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने हीरालाल को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 2,05,000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है। दिनांक 17/3/23 को 15 वर्षीय नाबालिग के पिता ने इस आशय की रिपोर्ट थाना टोडा राय सिंह में दर्ज की थी कि उसकी पुत्री दिनांक 16/3/2023 से घर से लापता है, जो नहीं मिल रही। जिस पर दौरान अनुसंधान पीड़िता ने बताया कि दिनांक 16/3/2023 को मेरे पिताजी सरसों बेचने टोडा राय सिंह गए हुए थे। वे माताजी सरसों काटने खेत पर गई हुई थी, है ना। मैं घर पर अकेली थी, तो दिन के करीब 12 बजे हीरालाल और विजयराज का फोन आया और मुझे झांसा देकर देवली बुला लिया और देवली से मुझे बस में बिठाकर कोटा ले गया और कोटा से ट्रेन में बिठाकर हैदराबाद ले गया और वहां ले जाकर मुझे पानी में कोई वस्तु मिला के पिला दी, जिससे मेरे शरीर में ताकत नहीं रही और मेरे साथ 2 बार गलत काम किया और मुझे 5-6 दिन तक उसी कमरे में रखा और मेरे साथ कई बार दुष्कर्म किया।
और बूंदी कोतवाली में सहायक उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत एक पुलिस अधिकारी के साथ आपको बताते चले कि देवली में 4 जनों ने मारपीट कर दी। मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर इन लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। एएसआई की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ राजकार्य बाधा में मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी राजकुमार नायक के अनुसार एएसआई ओम प्रकाश काहर है, जो कि बूंदी स्थित कोतवाली थाने में कार्यरत हैं। दरअसल देवली के तेली मोहल्ला निवासी श्याम तेली का ये प्रकरण है। मामले में श्याम तेली की पत्नी का पारिवारिक न्यायालय में भरण पोषण का परिवाद है, तो वही इसके तहत श्याम तेली को अपनी पत्नी की भरण पोषण के लिए राशि देनी थी और ये राशि नियमित नहीं दिए जाने से करीब 1,45,000 रुपए हो गई है। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक ओम प्रकाश गुरुवार को देवली आए, जो कि श्याम तेली के छतरी चौराहे पर स्थित दुकान पर गए। बताया गया है कि यहां सहायक उप निरीक्षक ने भरण पोषण की है राशि देने की बात कही है। कोतवाली जिला बूंदी में पदस्थापित एएसआई श्री ओम प्रकाश जी पारिवारिक न्यायालय बूंदी के द्वारा जारी वारंट वसूली की तामील के लिए आज देवली आए थे। देवली थाने के पास में ही छतरी चौराहा है, वहाँ श्यामलाल के नाम का वारंट था। वारंट की तामील में एएसआई साहब वहाँ पधारे थे, तो उनके साथ श्यामलाल और उसके परिजनों ने मुजामत कर दी है। इस संबंध में हमने श्यामलाल जी की रिपोर्ट पर, ओम प्रकाश जी की रिपोर्ट पर 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर पंजीबद्ध की है और जिन व्यक्तियों ने उनके साथ मुजामत की है उनको हमने अरेस्ट किया अभी शांति भंग के आरोप में। बाद में अलग से उनको गिरफ्तारी की जाएगी। और वहीं तखतगढ़ बस स्टैंड पर सोने चांदी के आभूषण चोरी की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के निर्देश से 1 सितंबर को तखतगढ़ बस स्टैंड पर हुए सोने चांदी के आभूषण चोरी वारदात का खुलासा के लिए एक टीम का गठन किया गया। वहीं सुमेरपुर वार्ता अधिकारी और तखतगढ़ थाना अधिकारी के नेतृत्व में टीम द्वारा आसपास सीसीटीवी फुटेज तकनीक अनुसंधान कर बैग के चीरा लगाकर सोने चांदी के जेवरात चोरी करने वाले हरियाणा की सांसी गैंग का पर्दाफाश कर 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। और वहीं जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 2 महीने से लगातार क्षेत्र में चोरी की वारदात देखी जा रही है। आज अजमेरी फाटक के पास रावाड़ा राजपूत बस्ती में अज्ञात चोरों ने हरि सिंह राजपुरोहित नामक युवक के घर वारदात को अंजाम देते हुए 1 किलो चांदी और सोने के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। वारदात के समय उक्त परिवार गुजरात वापस गया हुआ था। वापस लौटने पर चोरी की घटना का पता चला। घटना की सूचना मिलते ही मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। और जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड पंचायत समिति सभागार पर ब्लॉक स्तरीय पोषण मेला का आयोजन हुआ। महिला एवं बाल विकास विभाग तत्वाधान आयोजित पोषण मेले में महिला एवं बाल विकास जिला प्रभारी राजेश कुमार, उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा, ब्लॉक प्रभारी प्रकाश चंद्र, मारवाड़ जंक्शन प्रधान मंगला राम देवासी, विकास अधिकारी भागीरथ सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। पोषण मेले में उपखंड क्षेत्र के सभी 48 ग्राम पंचायत की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में तरह तरह के खाद्य सामग्रियों से व्यंजन तैयार कर विशाल प्रदर्शनी लगाई गई। जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा तैयार की व्यंजनों का निरीक्षण कर अवलोकन किया गया। इस मौके पर राज्य स्तरीय सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई और साथ ही उत्कृष्ट व्यंजन तैयार करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। इस मौके पर गोद भराई रस्म का आयोजन भी हुआ और एक प्रस्तुति महिला की ब्लॉक स्तरीय अधिकारी द्वारा गोद भराई की रस्म अदा की गई। और जिले के मारवाड़ जंक्शन के निकट चावड़िया गांव में बीते कई महीनों से रेलवे से अंडर ब्रिज में पानी का भराव हो जाने से गांव का एकमात्र आवागमन का मार्ग बंद हो गया। ये समस्या कई सालों से बनी हुई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने रेल रोको और धरना प्रदर्शन शुरू किया। ग्रामीणों की धरना प्रदर्शन की सूचना मिलते ही रेल प्रशासन के आला अधिकारी जीआरपी, आरपीएफ, सिटी पुलिस मौके पर पहुंचे। सूचना के बाद से मारवाड़ जंक्शन उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंचे एवं ग्रामीणों को समझाया। कई घंटे तक विरोध प्रदर्शन कर धरना प्रदर्शन करने के बाद ग्रामीणों की मांगे मानी गई। रेल प्रशासन द्वारा अंडरब्रिज में 4 और पंप शीघ्रता से लगवाने और आगामी 1 महीने में ऑटोमेटिक लेजर पंप लगाने की सहमति देने पर ग्रामवासियों ने धरना समाप्त किया।
ब्रिज बना है तब से लेके आज तक हमने कई बार ज्ञापन दे चुके। रेलवे के जीएम आए थे फुलाद रेलवे स्टेशन पर जिसका हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए, उस टाइम हमने रेलवे जीआरएम साहब को ज्ञापन दिया था। जोधपुर डीआरएम साहब को 2 से 3 बार जाके हम ज्ञापन दे चुके हैं, इन्होंने अभी तक हमारा कोई निस्तारण नहीं किया। हम गांव वालों ने परेशान होकर 23 तारीख को मावर जंक्शन स्टेशन मास्टर, राजगियावाल स्टेशन मास्टर, उपखंड अधिकारी सबको ज्ञापन देके चेताया था कि हम गांव को 2 दिन में आप रास्ता दे दीजिए, नहीं तो हमें ये धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। उससे परेशान होकर आज गांव वालों ने परेशान किए हैं। ये अंडरब्रिज जब से बना है तब से लेके आज तक कम से कम 50 गाड़ियां इसके अंदर खराब हो चुकी है, न उसका कोई मुआवजा मिलता है गाड़ियों का। हर गाड़ी कम से कम 1 से 2 लाख रुपए एक का खर्चा आया है। यहाँ तो बड़ी बड़ी ट्रकें खराब हुई है। यहाँ पे प्रशासन से हमारी यही मांग है, हमारा जो भी है गाँव वालों की तरफ से इसका रेलवे पे यहाँ सॉल्यूशन करना है। चाहे पानी का होता है तो पानी यहाँ से खत्म करना, नहीं तो तब तक टेम्परेरी बेसिस पे हमारे को ऊपर से रास्ता दिया। मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या गांव वालों के लिए पशुओं का, गांव वालों का आना जाना, खेती बाड़ी वगैरह सब इसमें डिस्टर्ब। और भाई 31 साल की उम्र में हाइपरटेंशन की गंभीर समस्या से जूझ रही अनीता के लिए नई तकनीक वरदान साबित हुई है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी टीम ने नवीनतम तकनीकी रीनल डिनर्वेशन से महिला की हाई बीपी में समस्या की बेहद जटिल प्रोसीजर कर ठीक किया है। और उत्तर भारत में एसएमएस पहला सरकारी संस्थान है जहां पर इस तकनीक का इस्तेमाल कर किसी मरीज का इलाज किया गया। कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर एम शर्मा और उनका टीम डॉक्टर दिनेश गौतम, डॉक्टर धनंजय सिंह शेखावत और डॉक्टर सुनील शर्मा ने यह जटिल केस सॉल्व किया है। डॉक्टर एस शर्मा ने बताया कि दवाई लेने के बाद भी कई मरीजों को हाइपरटेंशन की समस्या ठीक नहीं होती है, जिसके कारण उन्हें ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक या किडनी फेलियर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए अब अत्याधुनिक रीनल डिनर्वेशन तकनीक आ गई है और इस तकनीक से हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज और किडनी फेलियर जैसे जीवन घातक स्थितियों को रोका जा सकता है। डॉक्टर धनंजय सिंह शेखावत ने जानकारी दी कि प्रोसीजर के बाद मरीज में काफी सकारात्मक बदलाव देखने को मिले। मरीज का ब्लड प्रेशर 15 से 30% तक और कम होने की उम्मीद है। प्रोसीजर के तुरंत बाद उन्हें राहत मिली। और वहीं डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा पंचायत समिति ने जिला कलेक्टर की विशेष जनसुनवाई और दिव्यांगजन और शिविर आयोजित किया गया। शिविर में डूंगरपुर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी हेल्प डेस्क पर मौजूद रहे। शिविर में पहुंचे दिव्यांगजनों का मौके पर ही विशेषज्ञों के द्वारा मेडिकल किया जा रहा है और जहां चेकअप के बाद ऑन द स्पॉट दिव्यांग प्रमाण पत्र बन रहे हैं और साथ ही पात्रता अनुसार जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए मौके पर ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।